अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। वीज़ा वाला भाई आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया है जिससे हर कोई डर रहा होता है। माएँ बोलती हैं अपने बच्चों को, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो यूके का रिजेक्शन आ जाएगा। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूके जो है वो वीज़ा अगर रिजेक्ट करता है तो किन ग्राउंड्स के ऊपर करता है, अगर वो रिजेक्ट करता है तो रीज़न किस तरह से देखता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ तो है कि भाई बड़ा लंबा चौड़ा जो है ना, वो रिजेक्शन लेटर यूके वाले दे रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक रियल रिजेक्शन लेटर जो है वो शेयर करूंगा, जो कि मेरे एक क्लाइंट का पिछले साल हुआ था और उन्होंने मुझे अभी कांटेक्ट किया है कि क्या मैं दोबारा से इसके ऊपर रीअप्लाई करूं या नहीं करूं। इस वीडियो में डिटेल में इन्हीं तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि वीडियो अगर आप एंड तक देख लेंगे ना, तो आपका नुकसान 1 रुपए का भी नहीं होगा, लेकिन आपका फायदा जो है ना वो हजारों रुपए का हो जाएगा, क्योंकि आपका वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं रिजेक्ट होने से बच जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को आखिर तक देखना है। और दूसरा, शिकायत भी करूंगा, अभी भी हमारे चैनल के ऊपर नॉट सब्सक्राइब का रेशियो ज्यादा आता है। दिल टूट जाता है आपके भाई का कि इतनी मेहनत करता है आपका भाई, लेकिन लोग आते हैं, देखते हैं, सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। प्लीज अभी ही सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस कर दें। आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ बगैर टाइम जाए किए, ताकि मैं आप लोगों को एक रियल रिजेक्शन लेटर के बिहाफ के ऊपर समझा सकूं कि किस तरह से रिजेक्शन लेटर होता है। अच्छा दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि रिजेक्शन लेटर आ रहा है। मैंने इस लेटर के ऊपर जो मेन मेन पर्सनल डिटेल थी इन साहब की, वो डिलीट कर दी है, ताकि जो है वो एक ऑब्वियसली एक जो डेटा प्रोटेक्शन है उनकी पर्सनल डिटेल ना आ रही हो। सबसे पहले क्या बोलते हैं भाई, उन्होंने पहली लाइन में ही बता दिया, योर एप्लीकेशन फॉर अ विजिट वीजा फॉर यूनाइटेड किंगडम हैज बीन रिफ्यूज। उन्होंने पहली ही लाइन में बता दिया कि भाई ये रिफ्यूज हो चुका है। अगर ये एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पे लिखा होता है हैज बीन सक्सेसफुल। आगे चलते हैं, इसका मतलब क्या है। एनी फ्यूचर यूके वीजा एप्लीकेशन यू शुड बी मेकिंग विल बी कंसिडर्ड ऑन देयर इंडिविजुअल मेरिट्स। However, you are likely to be refused unless the circumstances of your application change। वो ये बोल रहे हैं भाई, अगला जो भी वीजा आप हमें अप्लाई कर रहे होंगे, इस एप्लीकेशन के रिजेक्शन का नए वीजा से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो नए ग्राउंड्स के ऊपर चेक होगी, जो भी आपके उस वक्त हालात होंगे, जो वाकयात होंगे, उसके हिसाब से वो आपको डिसीजन दे रहे होंगे। अच्छा, अब वो ये बोल रहा है कि द रीजन ऑफ द डिसीजन आर सेट आउट ऑन द नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे चले जाएं तो आपको जो है वो रीजन हम बताएंगे क्यों किया, ठीक है। आ जाए भाई, सबसे पहले रीजन फॉर रेफ्यूजल। अब वो ये बोल रहा है, यू हैव अप्लाइड फॉर अ वीजा टू विजिट द यूके। अच्छा, उसमें ये बोलना चाह रहा है कि भाई आप जो है ना अपेंडिक्स 5 जो इनका है, जो कि इमिग्रेशन वीजा के रूल्स हैं, उसको तो आप मीट कर रहे हैं। उन्होंने कंसीडर कर लिया कि आपकी जो एप्लीकेशन है और कोई भी एडिशनल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रोवाइड की है, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आपकी इससे पहले की इमिग्रेशन हिस्ट्री, जहां जहां ट्रेवल किया, साहब ने वैसे यूके पहले ट्रेवल किया हुआ था नहीं, तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब बोल रहे हैं भाई, आई हैव रिफ्यूज योर एप्लीकेशन बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड यू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ वर्जन 4.2 टू 4.6 ऑफ पेंडेंस 5। अच्छा, अब ये क्या है। वो ये बोल रहा है कि भाई आपने ये कहा है कि आप यूके आएंगे टोटल 1 महीना और 15 दिन के लिए, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे जरूर माइंड में रखनी है आपने। इन्होंने 45 दिन का अपना स्टे जो है ना वो मेंशन किया है। 45 दिन ना दोस्तों बहुत ज्यादा होते हैं। कहीं पर भी आप ट्रेवल कर लें, पाकिस्तान के अंदर कर लें, पाकिस्तान से बाहर कर लें, यार कोई भी 45 दिन के लिए टूर नहीं करता। किसी की भी इतनी हैसियत नहीं होती कि भाई वो 45 दिन का टूर अफोर्ड कर ले। और हैसियत हो भी ना अगर, तो भाई आपका पीछे काम चौपट हो जाएगा। 45 दिन की कभी आइटनरी नहीं बनानी होती। आइटनरी हमेशा बनती है 10 से 15 दिन की, जो कि आइडियली बनती है। अब आगे वो बोल रहा है कि आप जो है वो अपनी फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हमने ये नोट किया है कि आप जो है वो इससे पहले यूके आ चुके हैं, और यूके आके आप जो है वो हमारे जो यहाँ पे सेफ्टी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है वो सेटिस्फाई है कि आप अपने टाइम पे यहां से वापस चले गए थे। मगर वो ये बोल रहा है कि आपने जो आखिरी बार विजिट किया था ना, वो 17 साल पहले किया था, मतलब कि आज से 17 साल पहले किया था। जबकि आपने सारी चीजों को कंप्लाई किया है, लेकिन अब जो है ना आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज है। हो सकता है 17 साल पहले आपके हालात कुछ अलग हो। अब वो क्या है। वो बोल रहा है, आई हैव कंसीडर योर करंट पर्सनल एंड फाइनेंशियल स्टेंसेस ऑफ विच आर ऑफ इंपॉर्टेंस एंड the ones in on you to qualify for entry clearance in your own right as each application decides on its own merit। वो बोल रहा है कि हर एप्लीकेशन अपने मेरिट ग्राउंड के ऊपर हो रही है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको जो पर्सनल स्टांसेस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उसके बारे में वो बता सके। अब वो बोल रहा है कि आपने ये बोला है कि आप जो है वो जॉब करते हैं, और आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने आपकी, मैंने सैलरी हाइड कर दी, इतनी आपकी सैलरी है, ठीक है। उसके अलावा एक एडिशनल इनकम भी उन्होंने बताई है, वो कितनी है आपकी, इतनी है। अब कंसिडर कर लें 3 लाख उनकी सैलरी है और 1 लाख उनकी एडिशनल इनकम आ रही है, जो भी वर्ड्स है। अब वो बोल रहा है कि आपने इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमें दिए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आपने एम्प्लॉयमेंट भी दिया है, स्पॉन्सर भी दिया है, और फैमिली
के रिलेटेड डॉक्यूमेंट मतलब FRC वगैरह, MRC वगैरह वो सब अटैच किया। अब यहाँ पे आती है असल कहानी जो कि आप लोगों को समझनी है सबसे ज्यादा, जो मैं हमेशा चिल्ला चिल्ला के अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, भाई ये जो धोखेबाज जितने भी एजेंट आप लोगों को फ्रॉड तरीके बताते हैं कि उससे लेके पैसे डाल लो, इससे लेके पैसे डाल लो, ऐसे बैंक स्टेटमेंट बना लो, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। कैश डिपॉजिट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह से नहीं होता है। अच्छा, अब देखें दोस्तों इसमें किस तरह से होगा, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये बोला है भाई कि एक मिनट, ये गलती क्लिक हो गया। अच्छा, वो ये बोल रहा है क्या है, एक्नॉलेज कि भाई आपके जो एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट है और सैलरी जो है ना वो आपके अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। लेकिन मैंने ये देखा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर ना बहुत अलग अलग जगह से जो है ना वो बैंक डिपॉजिट के अंदर पैसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट जस्टिफाई का हल मैं बताता हूँ हो किस तरह से रहा होता है। आपने जो है वो किसी दोस्त से लेके पैसे डाल दिए, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, वही जैसे नॉर्मली पाकिस्तान में लोग करते हैं। उनको लगता है कि भाई, अच्छा इन्होंने खुद मुझे बताया कि इन्होंने अपने भाई से लेके जो है ना वो पैसे अकाउंट में डलवाए थे, क्योंकि इन्हें किसी ने कहा था कि भाई इस तरह से बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। अब उन्होंने ये बोला है कि भाई हम तो उससे सेटिस्फाई नहीं है। वो बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल इन द अकाउंट एंडिंग, अकाउंट नंबर बताया कि भाई ये अकाउंट है ना आपका, इसमें ये हैज अ लार्ज डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट ऑफ दिस। उन्होंने क्लियरली लिखा कि इस तारीख को इस अकाउंट में इतना पैसा जो आया है, उसका पैसा आपके डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वो पैसा आया कहां से है भाई? आपने जो डॉक्यूमेंट दिए हो तो सैलरी वगैरह के दिए, तो सैलरी के अलावा ये एक्स्ट्रा पैसा आपके अकाउंट में कहां से आ रहा है? अच्छा, फिर वो ये बोल रहा है कि द डॉक्यूमेंट दैट यू हैव सबमिटेड डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट टू जनरेट योर एडिशनल इनकम एंड दैट यू आर इन रिसिप्ट ऑफ दिस इनकम। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना यार, मैं वो एडिशनल इनकम दिखाने के लिए मैं ये बोलता हूँ मेरा घर है और मैंने किराए पे दिया हुआ, या मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेरी गाड़ी है वो रेंटल पे चल रही है और मैं तो जी कैश में उसका पैसा लेता हूँ। ऐसे नहीं होता है मेरे प्यारे भाई। आपको जो है ना सच की बुनियाद पे ही काम करना पड़ेगा। जो सच है वही हक है। अगर आप जितना झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, हैंकी पैंकी करने की कोशिश करेंगे, होगा क्या कि एट द एंड ऑफ द डे आपका झूठ पकड़ा जाएगा, पोल खुल जाएगा। पोल खुल जाएगा तो आपका रिजेक्शन लेटर आपके हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई हम तो सेटिस्फाई नहीं है इससे, किसी सूरत हम इससे सेटिस्फाई नहीं है कि आपने ये किया है। अच्छा, अब इससे वो क्या बोल रहा है, दिस अंडरमाइंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन एंड लीड्स मी टू डाउट द इंटेंशन ऑफ योर विजिट। क्योंकि उन्हें लगा कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपने गलत बयानी की है या आपने हकाइक को छुपाया है, तो वो आपकी नीयत पे शक कर रहे हैं कि भाई आप क्योंकि एप्लीकेशन के शुरू में ही जो है ना वो गलत बयानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भाई आप जो है ना यहां आके ना आपके दिल में लालच आ जाए और आप जो है ना वो बोले भाई मैं तो वापस नहीं जा रहा, मैं तो अब यहीं पे ही सेटल हो जाऊंगा। ये उन्होंने क्लियर कट इस वीडियो के अंदर ये चीज जो है ना इस लेटर के अंदर लिख दी है। आगे अब वो ये बोल रहा है कि इन असेसिंग योर एंट्री क्लियरेंस एप्लीकेशन आई हैव कंसीडर्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कंसीडर किए हैं जो आपने हमें दिए हैं, और हमने ये भी बात अपने दिमाग में रखते हुए ये फैसला किया है कि द गाइडेंस इंडिकेट्स नंबर ऑफ फैक्टर व्हिच कैन हेल्प एक्सेस इफ एन एप्लीकेशन इज अ जेन्युइन विजिटर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। अब वो ये बोल रहा है भाई हम जो जेन्युइन विजिटर होता है ना, ओरिजिनल विजिटर होता है, ऑथेंटिक विजिटर होता है, उसको हम पता करने के लिए करते क्या है, फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस एज वेल एज देयर फैमिली, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उसके घर मतलब पैसा कितना है उसके पास, कितना कमाता है, कितना बैंक में पड़ा हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई उसका खानदान कैसा है, मतलब कि कितने लोग हैं उसकी फैमिली के अंदर, है भी कि नहीं है, सिंगल है, मतलब कि बिल्कुल ही आजाद परिंदा है, अकेला बंदा है, फुर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कहीं। तीसरा सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब कि वो किस तरह के सोशल बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसके बैकग्राउंड के अंदर लोग ट्रेवल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। देन फिर वो बोल रहा है देयर पर्सनल एंड इकोनॉमिक टाइज टू द कंट्री ऑफ रेजिडेंस, ट्रेवल हिस्ट्री। ये दोनों चीजें मतलब कि इसको हम होम टाइज कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करती ट्रेवल हिस्ट्री, ऐसा नहीं है दोस्तों। ट्रेवल हिस्ट्री मैटर करती है। ट्रेवल हिस्ट्री का मतलब देखें, समझे क्या है। ट्रेवल हिस्ट्री का मतलब यह है कि आप 5 कंट्री के अंदर गए हैं, 5 कंट्री से टाइम पे वापस आए, वो 5 कंट्री आपकी गवाही देंगे कि भाई ये बंदा हमारी कंट्री में आया, टाइम पे अपनी कंट्री वापस चला गया। तो उसका मतलब यह है कि ये बंदा सादिक और अमीन है, इसको वीजा दे दें, ये आपकी कंट्री से भी टाइम पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे वो ये बोल रहा है कि the concerns noted in the paragraph above means that I am not satisfied and that you have not accurately declared your personal and financial circumstances। ऊपर वाले जो पैराग्राफ है उससे हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने जो बातें बताई अपने बारे में और फाइनेंशियल जो बताए हैं
हम सेटिस्फाई नहीं है उससे, ठीक है। Which in turns means I'm not satisfied the balance of the probabilities that you are genuine visitor. हमें लगता है कि आप authentic visitor नहीं है. While I note the information you have provided regarding your purpose of travel, I'm not satisfied that these other factors outweigh the concerns noted above. मतलब कि आपकी जो आपस में बातें हैं ना, उसमें तजाद है, वो ये कहना चाह रहे हैं। कहीं आप कुछ कहते हैं और कहीं आप कुछ कहते हैं। Therefore, I am not satisfied that you are genuinely seeking entry as a visitor and that you will leave the UK at the end of your visit. मतलब कि हमें लगता है भैया आप जो है ना यहाँ आके जो है ना यहीं के हो जाओगे, आप वापस नहीं जाओगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपके साथ अभी पूरा का पूरा रिजेक्शन लेटर शेयर किया है ना, इसमें एक नसीहत है आप लोगों के लिए। नसीहत क्या है? नीचे स्क्रीन के ऊपर भाई के नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे। हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि इन नंबर्स के ऊपर एक बार मुझसे पहले कांटेक्ट कर लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो, मशवरा कर लिया करो, उसके बाद अप्लाई किया करो। तो दोस्तों, अगली बार जब भी अप्लाई कर रहे हो ना, एक दफा भाई से बात कर लो। जिसका काम उसी को सांझे। आप अपना काम करो भैया, अपना पैसा कमाओ, अपनी जॉब करो, अपना धंधा करो। आपका भाई एक्सपर्ट है, पूरी टीम के साथ कराची के अंदर हमारा ऑफिस है। हम आपकी एप्लीकेशन जब प्रोसेस करके देंगे ना, तो इंशाल्लाह इस तरह की आपके चीजें नहीं हो रही होंगी। और अगर हमें आपकी एप्लीकेशन के अंदर दिखेगा कि भाई क्लियर कट रिजेक्शन है, हम आपको शुरू में ही मना कर देंगे। यार, मैं रोजाना की बुनियाद पर जो कंसल्टेशन कर रहा होता हूँ, फ्री आज के दौर में भाई फ्री में कोई मशवरा भी नहीं देता, मैं आपको कंसल्टेशन फ्री में दे रहा होता हूँ। और कितने सारे मेरे लोग ऐसे हैं जो कंसल्टेशन लेते नहीं कराते बुक, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे दोस्त हैं, वो मुझसे कनेक्टेड रहते हैं आज भी। तो दोस्तों, बजाय इसके कि गलत डिसीजन लें, सतर्क रहें और जो है ना वो आप होशियार रहें। आई होप सो मेरा ये टॉपिक आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी फीडबैक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो वीजा अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।